दोस्तों, आज मैं जो एक्सरसाइज पे बात करूँगा वो योगा है। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये इंतहाई लाजवाब और इंतहाई सेहतमंद एक्सरसाइज है। दोस्तों, इसमें रूहानियत को हिंदूइज़्म बुद्धिज़्म वाले रूहानियत का मंबा करार देते हैं कि आप अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं, और जब आपका फोकस होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इन एक्सरसाइज से सही होता है, तो जवानी बरकरार रहती है। दोस्तों, योगी जो होते हैं वो जंगलात में पुरफ़ज़ा मकामों पे योगा करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो जवानी है उसको बरकरार रखते हैं। दोस्तों, ये जो हम बाज़ारों से क्रीमें, शैम्पू और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद खूबसूरती हासिल करना है, और खूबसूरती के लिए साफ़ सुथरे माहौल में ऑक्सीजन का लेना, पूरी बॉडी का वर्क करना। तो दोस्तों, ये जो आसन है ये सिटिंग आसन है। इसमें कई एक्सरसाइजें हैं, मुख्तलिफ नामों से हैं, लेकिन ये एक आसान और सादा इसका पोज है। इसमें आप ये देखें कि कौन से अज़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ये आसन इख्तियार करते हैं तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन का अमल शुरू होता है। घुटनों में जो भी वेस्टेज होती है वो निकलनी शुरू होती है। आप जब ऑक्सीजन को रोकते हैं अपने अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले खारिज करके ऑक्सीजन को जब आप रोकते हैं, तो दोस्तों ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। फिर आप अपनी तवज्जो को एक नुक्ते पर मरकूज़ करते हैं, तो आपकी रूहानियत का दायरा वो शुआएँ लेना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक दो दिन में नहीं होता दोस्तों, इसको वक्त लगता है। ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइजें हैं। योगा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स वगैरह के साथ साथ मैंने अपनी तहकीक में देखा है कि जो लोग हैवी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो अगर योगा को करते हैं तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। दोस्तों, फेफड़े हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर अपने रोक के और उसको अपने वजूद के अंदर भरते हैं, और फिर उसका फेफड़ों पे असर होता है, तो दोस्तों फेफड़े इंतहाई मजबूत होते हैं। फेफड़ों की नालियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और इसके साथ साथ ब्लड जो है वो कुव्वत पकड़ता है। सारे आर्गन काम करना शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी रतूबतें आपके बदन में छोड़ते हैं। दोस्तों, ये योगा का आसन इतना ज़बरदस्त है कि ये आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। स्पाइनल कॉर्ड के मरीज़ जिनकी कमर में दर्द होता है, मोरों में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप दोस्तों इस एंगल को देखें। और इसका सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि आप अपनी तवज्जो को जब मरकूज़ करेंगे तो आपकी याददाश्त पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। दिमाग पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन जो है वो एक तो आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है कि जब आप उसको जज़ब करते हैं तो आपके खून के अंदर सर्कुलेट होती है और आपके पट्ठों को ताकत देती है, घुटनों में से जहरों को निकालती है, पट्ठों की लचक बहाल करती है। फिर इस पोस्चर में बैठने से ये फ़ायदा होता है कि रीढ़ की हड्डी का एंगल जो है वो सेट रहता है। दोस्तों, आपके पट्टे ब्लड की वजह से गोश्त पोश बनाते हैं, अगर उनको पूरी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो दोस्तों वो सेहतमंद कैसे होंगे। लचक जो है ये पट्ठों में होना बहुत ज़रूरी है, और जिनके जोड़ जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, फिर देख लें इस टाइप के आपके जोड़ों में चीज़ें एंगल बैठती हैं। और अगर आप ये चीज़ें इख्तियार करें और अपनी ग़िज़ा पे बेहतरी रखें, तो दोस्तों जोड़ों के अमराज आपके करीब नहीं फटकेंगे। ये इतनी लाजवाब वर्जिशें हैं। जब आप इस पोस्चर में बैठते हैं तो जितना खून आपके इस पोस्चर में होता है वो ब्लड आपकी तरफ भेजता है। जब ब्लड हार्ट जो है वो आपकी तरफ भेजेगा और ब्लड जो है वो वहाँ थोड़ी देर रहेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके पट्ठों को हरा करेगा। जैसे दरख्त को पानी मिलता है इसी तरीके से ये होता है। और जिगर जो है वो बेहतर तरीके से काम करता है, उसको सेहत मिलती है, तो दोस्तों वो जहरपन निकालता है आपके बदन का। दोस्तों, यहाँ मुसीबत ये है कि हम लोग खा पी के आराम करते हैं और ज़्यादा सोल पसंदी करते हैं, और ये योगा में क्या होता है कि ये आपका सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। दोस्तों, बड़े बड़े तरीके इख्तियार किए जाते हैं, बहुत बहुत इलाज ढूंढे जाते हैं, लेकिन ये 5-10 मिनट का काम आपको वो कुछ दे देगा जो बड़ी बड़े नुस्खे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी एक्सरसाइजें आपको नहीं दे सकती।
सारे का सारा खेल होता है अज़ा को समझना। अज़ा का काम कैसे होगा, जो कारीगर है किसी भी काम का, वो बेहतर समझता है कि किसको कैसे चलाना है। तो योगा एक ऐसा कारीगर है जो आपकी बॉडी का मास्टर है। ये आपका माइंड से लेके, आपकी सोचों से लेके, आपके वजूद के हर हिस्से को ताकत देता है। आगे भी मैं इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर जो आप ग़िज़ाएँ हैं, इनके साथ रख सकते हैं, मैं उनके भी ऊपर आपको तफ़सीली गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों, मजदूरी एक ऐसी लानत है कि जिससे अल्लाह हर एक को बचाए। आप जब ये देखें कि आपके वजूद में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो क्या होता है, किसी को लकवा हो जाता है, किसी को फालिज हो जाता है, कोई हार्ट अटैक का मरीज़ बन जाता है। आप में डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं है, और मुसलसल ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनते हैं। बुढ़ापा जो होता है वो अजाब से अजाब बनता जाता है, मुख्तलिफ अमराज हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक क्यों होता है, आप ये देखें ना, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और दीगर खून की नालियाँ तंग हो रही हैं, खुश्की आ रही है, ये लचक कम हो रही है आपके पूरे वजूद की। और फिर याददाश्त की कमज़ोरी, जब आपका फोकस नहीं होगा, आपके दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ताकतवर नहीं जाएगा, तो वो आपको क्या, आपकी याददाश्त रहेगी। 24 घंटे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आपके बदन में कार्टिसोल लेवल बढ़ाते हैं। दोस्तों, वही लोग कामयाब होते हैं जो जद्दोजहद करते हैं, जो हिम्मत करते हैं। दोस्तों, जब आपका टारगेट होगा कि ये मैंने अचीव करना है और उस पर फोकस करेंगे, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज है, ये ना सिर्फ ब्रीथिंग के लिए बल्कि आपकी सोचों को एक नुक्ते पे जमाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है। आप जब अपनी चीज़ों को फोकस करेंगे, उधर से जिस्मानी आपका वजूद भी बेहतर होगा। तो मुझे बताएं, जब एंगल आपका सही हो, आपकी हिम्मत सही हो, तो दोस्तों रास्ते पे और मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान होता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि योगा की ये एक्सरसाइज करें। इसमें आपके जोड़, 3 जोड़, हिप का जोड़, घुटने का जोड़ और आपके पाँव के एंकल का जोड़, ये बहुत बीच में शामिल होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, ये खेल है खून का। और खून जो है वो जिस तरीके से सर्कुलेट होता है इस एक्सरसाइज में, आप देख लें, आपकी थाइज, आपकी पिंडलियाँ, ये सारी आपकी कुव्वत पकड़ती हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो अपने मजबूती पकड़ती है, उसको उसी एंगल पे आप रखते हो। दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी और कमर का दर्द ऐसा नामुराद दर्द है कि ये हर चीज़ से मजबूर कर देता है। जिनकी गर्दन में गैप आ जाता है वो पटा डालते हैं गले में, आप देख लें मेडिकल का। और जिनके घुटनों में दर्द आ जाता है वो बेचारे जो हैं वो या तो सहारा लेंगे या घुटने चेंज कराएंगे, जोड़ों में कुछ ना कुछ लगवाएंगे। और कमर, आजकल L4 और L5 के डिस्क में बहुत ज़्यादा गैप आ रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं मशवरा दूंगा, 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें। और खूबसूरती के लिए योगा से बेहतर कोई नहीं है। जब आपका ब्लड सर्कुलर सही होगा, गंदे फुजलार निकलेंगे, तो आपकी जिल्द, आपके बाल इंतहाई शानदार होंगे। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके साथ आपको ग़िज़ाओं का, न्यूट्रिएंट्स का, सप्लीमेंट का वो भी बताऊंगा कि योगा के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए और किन किन वर्षों में कौन कौन से आपके अज़ा काम करते हैं और किन सप्लीमेंट्स की या फूड्स की आपको ज़रूरत होती है और किस तरीके से आप फिट रह सकते हैं। दोस्तों, बालों को हम ड्राई भी करते हैं और चीज़ें भी करते हैं जिससे बाल गिरते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइजें आपके बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अब आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।